Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So students, आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमें जेएमआई यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन क्यों लेना चाहिए। ओके, सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो देन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज ऑफ दैट आपको ऐसे अपडेट्स एवरीडे मिल सकेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है जे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट एंड यहाँ पे लिखा भी है कि अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली जेएमआई ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सो इंडिया में जितने भी सारे बच्चे हैं जिन्होंने मास्टर्स डिग्री हासिल की है विथ मिनिमम 55%, सो वो सभी लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं फॉर द पीएचडी। एंड एज वेल जो इंडिया के बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी जामिया में एडमिशन ले सकते हैं फॉर द पीएचडी। एंड ऑल्सो नाक एक्रीडिटेड A++ ग्रेड भी है यूनिवर्सिटी को, यानी कि इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी कि इसकी एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन क्या है एंड हमें यहाँ पे पीएचडी के लिए पर्टिकुलरली एडमिशन क्यों लेना चाहिए। ओके, सो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को 1920 में इस्टेब्लिश किया था। ओके, एंड ऑल्सो जैसे कि हमने देखा कि इट्स बिकेम अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राइट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी नेशनल टेस्ट को क्वालिफाई किया है लाइक नेट सेट एंड उसको क्वालिफाई करके अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एप्लीकेशन करते हो देन आपको वो सारे फेलोशिप्स यहाँ पे मिलती है। एंड ऑल्सो आपके जो ये होते हैं फीस होती है वो भी काफ़ी कम होती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि लेट अस सी मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कि you can see the campus is very good and very beautiful campus है and very big campus है। so इसका जो campus है वो ओखला एरिया में दिल्ली में है। ओके, एंड ऑल्सो यू कैन सी दिस। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी लिखा है कि इसका गवर्नेंस कैसा है, फैकल्टीज कौन सी है। फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। देन फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस इज देयर, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट is there, faculty of natural sciences, faculty of education, faculty of dentistry is there. And also there are a lot of research centers as well. AJK Mass Communication Research Center is there. Then a center of for nanoscience and nanotechnology is there. Center for Management Studies, Center for European and Latin American Studies, MMAJ Academy of International Studies, and other centers are there. Okay, so let us see कि rankings क्या है। so इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो है 438 आउट ऑफ 1100 यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड। सो दुनिया में जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है, ओके, सो उनसे जो टॉप रैंकिंग जो यूनिवर्सिटीज होती है वो यूनिवर्सिटीज है टोटल 1100। सो इसमें से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को 438 रैंक है। आर यू गेटिंग? एंड दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी। एंड ऑल्सो इंडिया में इसकी जो रैंकिंग है वो है थर्ड पोजीशन की रैंकिंग आउट ऑफ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन द इंडिया। ओके, सो इंडिया में है। आर यू गेटिंग? सो सो दैट्स वाई रैंकिंग हम कब देते हैं जब उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, यानी कि उसका एजुकेशन प्रोसेस एवरीथिंग, राइट। सो इसके ऊपर हम लोग रैंकिंग भी देते हैं। नाउ लेट अस सी कि कितने सारे स्टूडेंट्स ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी की है। ओके, सो लेट अस सी कि उसकी नोटिफिकेशन क्या है या फिर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उसमें। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे यू विल सी पीएचडी नोटिफिकेशन ओवर हियर। सो जब आप यहाँ पे टाइप क्लिक करोगे देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है 2022। देन सिलेक्ट 30/12/2022। ओके, सो सो देयर इज अ पर्टिकुलर पीडीएफ, आपको ये पीडीएफ मिलेगा एंड आफ्टर डाउनलोडिंग दिस पीडीएफ आई विल ओपन इट। ओके, सो लेट अस सी कि कितने सारे बच्चों ने यहाँ पे पीएचडी की है। सो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि 2022 की लिस्ट होगी, 2021, 2020, 19, 18 कितनी सारी है, राइट। एंड ऑल्सो यहाँ पे पर्टिकुलर डेट्स भी है कि इस पर्टिकुलर डेट को उन्होंने पीएचडी हासिल की है। ओके, यानी कि डॉक्टरेट डिग्री है उनके पास। सो नाउ लेट इज ओपन दिस। आई होप इट विल। ओके, सो ओपन व्हेन डन ऐसा मैं यहाँ पे बोलती हूँ देन इट विल ओपन। ओके,
ओके, सो दिस इज द ओवरऑल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे देखनी है, कोई भी नोटिफिकेशंस देखने हैं, आप यहाँ पे जाके पर्टिकुलर जेएमआई यूनिवर्सिटी पे जाके देख भी सकते हो। ओके, ओके, सो स्टूडेंट्स लेट अस ओपन दिस नाउ। यस, मैं अभी इसको 48 सेकेंड्स में ओपन करूंगी। सो तब तक हम ये भी देखते हैं कि हम कौन कौन से फैकल्टीज में पीएचडी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस पे अगर आप क्लिक करोगे देन यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, आप कौन कौन से फैकल्टीज के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। सो पीएचडी, देन कोर्स नेम इज PH1 PhD, so let us type the captcha here. Okay, search. ओके, सो इतने सारे फैकल्टीज के लिए आप लोग पीएचडी के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, यानी कि फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स में जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स है वो भी इसके अंदर आएंगे। देन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स है। ओके, सो नाउ हमारा जो पीडीएफ था वो अब ओपन हो चुका है। सो लेट अस सी कि कितने सारे बच्चों ने की है यहाँ पे पीएचडी। सो यू कैन सी हियर ना द नेम्स। ओके, सो दिस इज द नोटिफिकेशन जो 30/12/2022 को, मतलब अभी मतलब कल ही इसको नोटिफाई किया है। ओके, सो सोनाली शर्मा इज देयर, उन्होंने पीएचडी की है इन द डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जेएमआई। उनका टाइटल था थीसिस का द इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री इन इंडिया एंड सर्कुलेशन इन द डिजिटल एज। ओके, सो नेम ऑफ द सुपरवाइजर भी लिखे हैं यहाँ पे। सो यू कैन सी ना lot of students have done their PhD from JMI University. Okay, so you can see here. So इतने सारे स्टूडेंट्स ने किया है पीएचडी एंड दैट्स वाई कि इसका जो सुपरविजन का, यानी कि जेएमआई यूनिवर्सिटी का जो सुपरविजन का तरीका होता है वो भी बहुत ही अलग है, डिफरेंट है। एंड जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से गाइडेंस में भी मिलता है। एंड अगर आपका थीसिस का जो टाइटल है, अगर आपका रिसर्च जो है, रिसर्च टॉपिक वो अगर बहुत स्ट्रांग है देन डेफिनेटली आप पीएचडी तो करोगे ही। नाउ लेट अस सी कि बाकी के फैकल्टीज है। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस, फाइन आर्ट्स इज देयर, नेचुरल साइंसेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, लाइक मैथमेटिक्स इज देयर, बायोटेक्नोलॉजी इज देयर, बायो साइंसेज इज देयर, राइट। देन सोशल साइंसेज में तो काफ़ी सारे आते हैं ना, कॉमर्स है, बिजनेस स्टडीज है, मैनेजमेंट इज देयर। सो आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो इनमें से किसी भी किसी भी डिपार्टमेंट में पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। सो अगर आपको एक से भी ज़्यादा डिपार्टमेंट में पीएचडी के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, यानी कि एक से भी ज़्यादा डिसिप्लिन में अगर आप करना चाहते हो देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। ओके, सो आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ चांसेस है, अपॉर्चुनिटीज है कि आप डॉक्टरेट डिग्री यहाँ पे पा सकते हो। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एट एवरी यूनिवर्सिटी दोनों भी चीज़ें होती है, प्रोज एंड कॉन्स। ओके, सो कई स्टूडेंट्स का ऐसा मानना भी था कि पिछले ईयर जिन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह वो सारी चीज़ें उनकी हुई थी, बट फिर भी जेएमआई यूनिवर्सिटी ने उनके एप्लीकेशंस कैंसिल कर दिए। सो इसके पीछे यही वजह होगी शायद कि आपका रिसर्च प्रपोजल कैसा है, आपका थीसिस कैसा है, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मैटर करता है। बिकॉज पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी ईजी होती है। जैसे कि उसमें पहला सेक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है एंड दूसरा जो सेक्शन होता है वो सब्जेक्ट के लिए होता है, राइट। एंड दैट्स वाई अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो देन आपको सब्जेक्ट्स में इतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो घुल मिला के आपके टोटल मार्क्स तो 50 से ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब आउट ऑफ 100, राइट। सो आपके जो परसेंटेज होते हैं वो 50% से भी ज़्यादा हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इजी कि आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम तो क्वालिफाई करोगे ही, बट उससे भी आगे आपको इंटरव्यू को भी क्वालिफाई करना पड़ता है, आपको प्रेजेंटेशन अच्छा देना पड़ता है, आपका रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च थेसिस, ये सारे के सारी चीज़ों के लिए काफ़ी आपको टाइम लगता है एंड ऑल्सो आपको वो सारी चीज़ें प्रिपेयर भी करनी पड़ती है। एंड दैट्स वाई आपको ये सब करना बहुत ज़रूरी है। एंड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आप सभी को इसके लिए बहुत बड़ी एंड अच्छी अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। सो आप सभी लोग जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अगर एप्लीकेशन करना चाहते हो, एंड अगर आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई भी किया है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने एप्लीकेशन किया है। सो अगर आपने एप्लीकेशन किया है देन आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो एंट्रेंस एग्जाम एंड ऑल्सो इंटरव्यू, रिसर्च प्रपोजल, ये सारे चीज़ों के लिए। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।
सो स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखी कि हमें जेएमआई यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एप्लीकेशन क्यों करना चाहिए, राइट? एंड आई होप कि यू स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड कि मैंने आप सभी को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी दी है कि एग्जैक्टली पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्या होना चाहिए, एंड जिसकी वजह से हम लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकें, राइट? सो जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होती है अगर आपको पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप जेएमआई यूनिवर्सिटी में। सो ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पे कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, बिकॉज जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का जो पहला पेपर होता है विच इज़ फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके लिए 50% स्कोर्स होते हैं। एंड अगर आपको जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है देन आपको 50% स्कोर्स हासिल करने पड़ते हैं, राइट? एंड दैट्स वाई अगर आप यहाँ पे यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में अगर आप 50% स्कोर्स हासिल करते हो देन आप गारंटीड जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो। एंड दैट्स वाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी पे कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं। ऐसे हमारे पास टोटल 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। तो ओवरऑल इसमें आपके 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है, ताकि आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको। आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स इसकी मदद से बिल्ड हो जाती है। एंड एज वेल आपको इसी में से गारंटीड 80 एमसीक्यूज मिलते हैं आउट ऑफ 100 एमसीक्यूज इन योर जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। और ये सारा स्टडी मटेरियल आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज़ है, तो काफ़ी कम है। एंड अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ प्रोवाइड की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंप्लीट कोर्स को परचेस कीजिए, बिकॉज ये कोर्स 1 ईयर तक वैलिड रहता है, जिसकी मदद से आप गारंटीड जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ओके। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि कंप्लीट कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को प्रोवाइड करती है। सो इसी के साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलता है, जिसको आपको अलग से फीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो व्हाट्सएप ग्रुप में एवरी डे मैं जितने भी सारे लाइव लेक्चर्स लेती हूँ उसके लिंक्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते हैं, आपको नोट्स मिलते हैं। इवन आपको आपकी अगर कुछ भी क्वेरीज होती है वो क्वेरीज पर्सनली सॉल्व की जाती है। एंड एज वेल ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च प्रपोजल बनाने में, थीसिस बनाने में हेल्प करती है थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके। एंड ऑल्सो आपको 100+ सॉल्व पीवाईक्यूज का पीडीएफ भी मिलता है अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करते हो। ओके। सो इतने सारे एडवांटेजेस है। सो अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करते हो देन गारंटीड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गारंटीड आप सभी का जेएमआई यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन हो जाए। ओके। सो अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए देन आप इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर आपको कोई भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन हिट द लाइक बटन। ओके।